हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th के गणित सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.4। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 2 - 5। तो 2 है परिमेय संख्या और 5 है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए कि परिमेय में से अपरिमेय संख्या घट रहा है, तो कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा नोट पॉइंट में कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे या भाग देंगे या गुणा करेंगे, ये चारों कंडीशन में क्या आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए कि 3 + √23। तो देखिए इसको हल करिए। 3 + √23 और यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लिख दीजिए, √23। अब देखिए √23 से √23 कट जाएगा, क्या बचा? तो 3 बचा। तो 3 क्या है? तो 3 परिमेय संख्या है। 3 क्या है? तो 3 परिमेय संख्या है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2√7 बटा 7√7। तो अब यहाँ पे देखिए कि 7√7 को काट दीजिए, बचा क्या? तो 2/7। तो 2/7 जो बचा वो कौन सी संख्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्रश्न देखिए 1/√2 है। तो 1/√2 कौन सी संख्या हो जाएगा? तो ये अपरिमेय संख्या होता है। 1/2 अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2π है। तो 2π कौन सी संख्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कि 2π जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है 3 + √3। यहाँ देखिए कोष्टक में है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। 2 + √2। अब देखिए यहाँ से इससे इसमें गुना करिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और ये 3 से इसमें गुना करिए तो 3 से √2 में गुना करिएगा तो क्या होगा? तो प्लस 3 से √2 में गुना करिएगा तो 3√2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 है प्लस में और यहाँ प्लस में है, तो प्लस गुने प्लस करिएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इससे इसमें गुना करना है तो 2 से √3 में गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। प्लस इससे इसमें गुना करिए, 3 से ये वाला 2 में गुना करना है, यानी √3 से √2 में गुना करिए तो रूट है तो रूट का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या जुटेगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 3 + √3 और यहाँ देखिए 3 - √3। तो अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आ रहा है a + b। उसके बाद a - b इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो a² - b²। अब यहाँ पे देखिए a है 3 और b मान लीजिए √3, तो a के स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 के स्क्वायर माइनस b कितना है? तो b है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 × 3 = 9, √3 का स्क्वायर करिएगा तो रूट का 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए √3 गुने √3 करिएगा तो √9 आएगा और √9 का वर्गमूल होता है 3। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 3।
आप देखिए यहाँ पे 9 में से 3 को घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा, तो 6। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको देखिए a और b यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a बराबर √5 और b बराबर √2 और a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कितना है, तो √5। तो इसके जगह पे क्या लिखिएगा, √5। √5 का होल स्क्वायर करिए प्लस 2 गुने a कितना है, तो √5। तो √5 गुने b कितना है, तो b है √2, तो √2। यहाँ पे फिर प्लस b स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर। अब क्या करिए कि यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर करिए तो रूट कितना होगा, 25 प्लस 2 का 2 लिख दीजिए गुने इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, √10 प्लस इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो √2 गुने √2 करिएगा तो √4 होगा। और 25 के वर्गमूल होता है 5। और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, तो ये दोनों को गुना का चिन्ह हटाकर लिख दीजिए। उसके बाद 4 का वर्गमूल होता है 2। अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो इस सबको जोड़िएगा तो 5 और 2 क्या होगा, 7। और यहाँ पे प्लस 2 √10, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 प्लस 2 √10। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है दोस्तों, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो देखिए ए एक फार्मूला पर बैठ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए a दोनों जगह सेम है, यानी a के मान कितना हो जाएगा, तो √5। तो √5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस फार्मूला से। b कितना है, तो b है देखिए √2, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर करिएगा तो √25 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करिएगा तो √4 होगा। अब 25 के वर्गमूल निकालिएगा, यानी 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का, तो 5 माइनस 4 किसका होता है, तो 2 का, तो 2। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक वृत्त बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए कि वृत्त की परिधि मान लीजिए c। तो परिधि कौन वाला होता है, तो देखिए दोस्तों परिधि गोल गोल घूमना, ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाता है। यानी जिस वस्तु को आप गोल गोल चक्कर यानी एक चक्कर पूरा करते हैं वो क्या कहलाएगा, उस वस्तु का परिधि कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए परिधि मान लीजिए c, यानी यहाँ पे परिधि जो है c मान लीजिए, और उसके व्यास मान लीजिए d। तो देखिए दोस्तों कि बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, यानी बड़ी जो जीवा है उसको व्यास कहते हैं। अब व्यास को मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे देखिए कि पाई इक्वल टू c/d दिया हुआ है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पाई के पाई लिख दीजिए। पाई इक्वल टू c/d है, तो c क्या है, तो c एक वृत्त की परिधि है। c क्या है, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर
2πr होता है। और बटा d क्या है, तो d व्यास है, और व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2r होता है, यानी त्रिज्या के दुगना व्यास होता है। त्रिज्या कहाँ से होता है, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इसका दुगना व्यास होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, व्यास होता है। तो अब देखिए दोस्तों कि 2 से तो 2 कट जाएगा और r से तो r कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो पाई इक्वल टू पाई। अब आपके मन में आएगा यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 है। अब आप एक चीज़ इस पे नोटिस करिए कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, और जब इसी का वैल्यू 22/7 होता है तो 22/7 कौन सी संख्या हो जाएगा, तो 22/7 होता है परिमेय संख्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर 22 में 7 से भाग देंगे तो कुछ अंक तक कटेगा, लेकिन बाद में वो संख्या रिपीटेड होते रहेगा। जैसे 1 2 3 आएगा तो 1 2 3 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी संख्या रिपीटेड होते रहेगा। तो यहाँ पे रिपीटेड होते रहता है तो वो संख्या क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से, या तो स्केल से लीजिए या किसी भी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होगा। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ पे पाई को जैसे ही मान बैठा है तो इधर का अपरिमेय और इधर का परिमेय हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे C या D अपरिमेय है, इसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ से देखिए 9 सेंटीमीटर की इस पे आप दूरी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक हमने 9 सेंटीमीटर की दूरी लिया। उसके बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिए AO, उसके बाद यहाँ पे A, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की, यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी मानकर एक और आगे बढ़ा दीजिए एक बिंदु। तो यहाँ से देखिए एक बिंदु हमने बढ़ा दिया, इसका नाम ले लीजिए B। अब यहाँ से देखिए कि B जो बिंदु से आधा से अधिक लेकर एक दूरी खींचिए, और यहाँ एक चाप काटना है। ऐसे देखिए यहाँ पे एक चाप काटिए, यहाँ पे देखिए एक ऐसे चाप काटिए, नीचे में भी एक चाप काटिए, यहाँ पे देखिए एक नीचे में चाप काटिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे चाप काटिए, और यहाँ पे देखिए कि एक ऐसे चाप काटिए। इसके बाद यहाँ एक मध्य बिंदु मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक मध्य बिंदु मिल रहा है ऐसे, इसको मान लीजिए यहाँ पे C, इसको मान लीजिए C। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो मध्य बिंदु मिला, तो मध्य बिंदु से यहाँ से मिलाकर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यानी इसको ऐसे मिला लीजिए। तो यहाँ एक लाइन मिल गया, या यहाँ बिंदु जो होगा ये B होगा, और यहाँ से एक सीधी रेखा ऐसे खींचिए, और ये जो सीधी रेखा खींचे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जो ये रेखा जो हुआ ये रूट में 9.3
3 होता है। यहाँ पे D मान लीजिए। अब इसके बाद क्या करिए कि यहाँ से बिंदु देखिए यहाँ तक दूरी लेकर ऐसे इसको ड्रॉ कर दीजिए, यानी ऐसे इसको मिला दीजिए और यहाँ इसको लाइन को मिला लीजिए पूरा। अब यहाँ पे ABCD के कोई अक्षर मान लीजिए, जैसे E मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए कि जो AE के जो दूरी है यहाँ तक वो क्या बनेगा, तो रूट में 9.3, या आप लिख सकते हैं कि AE इक्वल टू रूट में 9.3। यहाँ से ये वाला और ये दोनों एक ही रेखा है, ये भी रूट 9.3, ये भी रूट 9.3 है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए दोस्तों, परिमेयकरण कैसे होता है। क्वेश्चन है पहला, 1/√7। तो देखिए दोस्तों, 1/√7 है, तो जो नीचे में दिया हुआ रहता है उसी से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ता है। ऊपर और नीचे गुना कर दिए तो कितना आएगा, तो √7 से 1 में गुना करिएगा √7, और नीचे √7 गुने √7 करिएगा तो 49 होगा, और 49 रूट में है तो √49 का वर्गमूल होता है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 1/√7 माइनस √6, यहाँ पे देखिए बटा में है सम। उसके बाद इसको देखिए 7 रूट में माइनस √6 है, तो ऊपर नीचे यहाँ पे गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह यहाँ पे बदल जाता है, यानी प्लस में चिन्ह हो जाएगा, तो √7 प्लस √6। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, तो यहाँ पे 1 में गुना करिएगा तो √7 प्लस √6 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, और इसका फार्मूला क्या होता है, A माइनस B और A प्लस B का फार्मूला क्या होता है, तो A² माइनस का B²। तो A कितना है, तो √7 का स्क्वायर माइनस B कितना है, तो √6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में सेम टू सेम संख्या रहेगा, √7 प्लस √6 बटा नीचे में क्या हो जाएगा कि √7 का स्क्वायर करिए तो √7 का स्क्वायर करेगा तो रूट का 49 होगा, माइनस यहाँ पे √6 का स्क्वायर करेगा तो रूट का 36 होगा। अब यहाँ पे देखिए √7 प्लस √6 बटा 49 का वर्गमूल होता है 7 माइनस 6। इसके बाद इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए √7 प्लस √6 बटा 7 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और जब इसे इसमें भाग दीजिएगा तो √7 प्लस √6 इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है 1/√7 माइनस √2, तो इसका भी परिमेयकरण कीजिएगा तो यही संख्या से यहाँ गुना होता है, बस चिन्ह को बदल दीजिए, √2 लिख दीजिए बटा √7 प्लस √2। अब इसे इसमें गुना करिएगा तो √7 प्लस का √2 हो जाएगा बटा A माइनस बी और A प्लस बी इक्वल टू A² माइनस B² होता है, तो यहाँ पे A² कर दीजिए, यानी √7 का स्क्वायर माइनस B है कितना, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए √7 प्लस √2 बटा √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल होता है 7 माइनस यहाँ पे 2 का करिएगा तो 2 दूनी 4 का वर्गमूल होता है 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √7 प्लस √2 बटा 7 में से 2 जाएगा तो 5, अब इसका आंसर हो जाएगा।